Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इससे अब आप बच नहीं सकते। बात सरकार को घेरने की नहीं है साहब, बात है कि देश को ये जानने का हक है कि हमारी तैयारी कितनी है। देश को ये जानने का हक है कि हमें अचानक सीजफायर क्यों करना पड़ा। देश को ये जानने का हक है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों अमेरिका ने सीजफायर की घोषणा की। सीडीएस ने काफी दिनों के बाद अब कल ये मालूम पड़ा कि हमारे जहाज गिरे हैं। ये सवाल यहां से कुछ नेताओं ने पूछा, इनकी अपनी पार्टी के नेता ने भी पूछा, तो उनको राष्ट्र विरोधी सबको कह दिया गया। अब क्या हो रहा है? अब तो राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे ना, अब तो जवाब दीजिए। और कई सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि देश के प्रति चिंता है, राजनीतिक कारण नहीं होते उसके। आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की, जो हमारे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ थे, और वो आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी भी थे। 4 सदस्य थे, के सुब्रमण्यम, जनरल हजारी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। और 15 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया वाजपेयी सरकार को, और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होता है। देखिए, ये रिपोर्ट है फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, कारगिल रिव्यू कमेटी, दिसंबर 15, 1999, और ये 150 पन्ने का एक रिपोर्ट है। और देखिए, ये है आखिरी पन्ना, क्या है? हस्ताक्षर के सुब्रमण्यम, जनरल द्विवेदी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। ये विश्लेषण हुआ था, हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी, और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। तो यही सवाल है, क्योंकि इस जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो हमने देखने को मिला, चीन की क्या भूमिका है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में जुगलबंदी बन गया था एयरफोर्स को लेकर, उसका असर क्या है हमारे भविष्य की रणनीति के लिए, इस पर सोचने की जरूरत है। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। परिस्थितियों से हम गुजरे, पहलगाम की पीड़ा सामूहिक पीड़ा थी। कुछ सवाल देश के मन में थे, इसलिए बार बार मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ये वही देश है कि 62 में चीन के साथ युद्ध के दौरान संसद में समेकित चर्चा हुई थी। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर कहीं कोई हमारा नुकसान हुआ है
तो उसके लिए भी संवाद होना चाहिए। और ये जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पे विश्व वमन कर रही है, इस पर भी विराम लगेगा अगर संसद में पूरे समग्रता में सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और हाँ, उस विषय पे भी चर्चा होगी कि कल संभवतः 12वीं बार अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी वो भूमिका तय की है जो संभवतः उनकी कभी थी ही नहीं, लेकिन उसका भी प्रतिकार संसद से अगर होगा तो देश बोलेगा। मैं समझता हूँ ये हमारे समक्ष अभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। वो बहुत ही इनके बयान से मेल नहीं खाता जो इनके मंत्रियों ने किया है। मोदी सरकार इस मामले में लगातार गुमराह कर रही है देश को। हम भारत की सेना के साथ खड़े हुए हैं। भारत की सेना की यशोगाथा, शौर्य, पराक्रम को सलूट करते हैं। पर मोदी जी, आपसे शिकायत देश को ये है कि आप सच्चाई छिपाते हैं और हमेशा विदेश की धरती से ही सच्चाई सामने आपके लोग बोल जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली टालने की कोशिश किया, लेकिन यह तो मान लिया कि डाउन हुए, यानी हमारे प्लेन गिराए गए। तो मोदी सरकार क्यों नहीं डिटेल दे रही है? पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुला रही है? और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ब्यौरा क्यों नहीं दे रही है? और तो ये अब तो सब स्पष्ट हो गया कि सीडीएस ने कह दिया है कि हमारे जेट गिरा दिए गए हैं। अब मोदी सरकार दबा क्यों रही? अब भटिंडा में जो वो गिरा था एयरक्राफ्ट का जो मलबा था, क्या था? गायब हो गया। बहुत सारी बातें उठ के आ रही, तो मोदी सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए।